कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर विधानसभा में पास करेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब और मोदी साहब 1 लाख प्रस्ताव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऐसे पास करेगी, आपको तो रविंद्र जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। दांव उल्टा पड़ गया। पोस्टर जिन्होंने दिखाया, सवाल भी अब उन्हीं से पूछे जा रहे हैं कि जो पोस्टर पर लिखा है, आप ये समझाइए हमें कि कैसे कमबैक करेंगे, कैसे इसको पास करवा पाएंगे, होगा कैसे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगर संविधान की शपथ लेकर चुनाव लड़ा है, संविधान की शपथ लेकर आपने मंत्रिपरिषद बनाया है, सरकार बनाई है, और उसी संविधान का आप अपमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस देशद्रोही एजेंडे को हम लागू नहीं होने देंगे। इनके षड्यंत्रों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो सदन से सड़कों तक जाएंगे क्या? आम जनता के बीच जाएंगे? कोई सदन नहीं चलने देंगे और देखेंगे कि सदन से बाहर ये कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बाहर कैसे आते हैं, देखेंगे। यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में है आप लोग इस बार? सवाल पैदा जब बात देश की होगी, मातृभूमि की होगी, जब बात भारत माता की और तिरंगे झंडे की होगी, तो देशद्रोहियों को हमारे आर पार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रविंद्र जी, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों का आप लोगों ने भरोसा जीता था, धारा 370 को निरस्त करके एक बार फिर उनका भरोसा अब टूटने लगा है, उनको कैसे समझाएंगे सर? मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश को और जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाता हूं। आप विश्वास रखिए, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के गृह मंत्री साहब का नाम है श्री अमित शाह साहब, जिनका डंका, मोदी साहब का डंका और अमित शाह साहब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या चीज है, इनके लिए तो मैं ही काफी हूं, यहां फिक्र मत करिए आप, इनके लिए हम ही यहां काफी हैं जम्मू कश्मीर में, फिक्र मत करिए। हाँ, तो क्या माना जाए कि आज से आप लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लोगों के बीच आप लोग पहुंचेंगे? ये जो तमाशा और देशद्रोह इस एनसी और कांग्रेस ने किया है, ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी इनको क्षमा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नैरेटिव सेट किया गया और किसी और को, जैसा कि बीजेपी कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और आखिरकार मार्शल को बाहर आना पड़ा। के एजेंट को सुनिए, ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान। ठीक है रैना जी, देखिए आगे आप लोग का क्या रुख होगा, सभी की इस पर निगाह है। शुक्रिया बातचीत के लिए रिपब्लिक भारत में। एरावत भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। एरावत, सदन की कार्रवाई को लेकर अपडेट क्या है? आज के दिन क्या शुरुआत हो पाएगी, एक बार फिर सुचारू रूप से सदन चल पाएगा या फिर अब कार्रवाई को ठप माना जाए? तो अहरावत यहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जब 15 मिनट खत्म होने को है, खत्म हो चुके हैं, तो 10 आदमी करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा जम्मू पर उस पर है। जम्मू के लोग चाहते हैं, जम्मू के जितने भी लोग हैं, गरीब है, अमीर है, बिजनेसमैन है, मुलाजिम है, वो चाहते कि 370 को वापस लाना चाहिए। आज जो डिस्टर्बेंस हुई, क्या कुछ बेसिक था जहां से ये स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ? ये देखो ये इनकी ड्रामाबाजी, ये करते रहेंगे, इनको दिखाना है। ये कैमरा, अगर आपके कैमरे बंद हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये नहीं करेंगे। जो लीडर्स इंजर्ड हैं उनका क्या है, जो उनको फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर्स टीम अंदर गई? वो ड्रामा विकास की बात सोचते हैं, लेकिन धारा 370 को लेकर जिस तरीके से उबाल यहां पर देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और लगातार हम बता रहे हैं कि आम जनता जो कश्मीर की है, वो नहीं चाहती कि ऐसे हंगामे हो, अब विकास की बात हो। और आज चौथा दिन है जब सदन में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से 15 मिनट तक सदन की जो कार्यवाही है उसे रोकना पड़ा और 15 मिनट बाद फिर से एक बार कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलए खुर्शीद अहमद शेख ने एक बैनर वो लेकर अपने साथ आए थे, उस बैनर को जैसे ही दिखाया उसके बाद हंगामा शुरू हो गया।
तो ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, धारा 370 को लेकर ये बवाल मचा है। जो वादा करके सरकार आई थी, अब्दुल्ला सरकार जो बोलकर आई थी, आम जनता के बीच जो प्रॉमिस उन्होंने किया था, उसे कैसे साबित करके दिखाएंगे? जो लॉलीपॉप उन्होंने दिखाया, जो शिगुफा छेड़ा था, क्या ये चीट करना हुआ? और फिलहाल जो सदन में चल रहा है ये क्या है? जनता के पैसों पर हो क्या रहा है? बैनर पोस्टर लेकर आप सदन के भीतर क्यों आते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये भारी हंगामा, सदन के गरिमा को तार तार करने वाली ये तस्वीरें। बीजेपी एनसी के विधायकों में जमकर धक्का मुक्की हो रही है और हंगामा ये कब तक जारी रहेगा, सवाल ये है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था जब लगातार इस तरह से हंगामा हुआ। सुचारू रूप से सदन बेहतर चले, प्रदेश की आवाम ये चाहती है, लेकिन एनसी के नेता जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। और एक्स सीएम जम्मू कश्मीर निर्मल सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। निर्मल जी, जो तस्वीर दिखा रहे दर्शकों को हम, ये सवाल खड़े करती है, ये सवाल खड़े करती माननीयों के आचरण को लेकर के भी और उस मुद्दे को लेकर भी जिसको लेकर आज बवाल छिड़ा हुआ है। क्या कुछ कहा जाएगा आपकी ओर से इस तस्वीर को देखते हुए? निर्मल जी, आज सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर खबर क्या है। खबर दरअसल ये कि इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद की ओर से 370 पे बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पे आपत्ति जताई और यह आपत्ति देखते ही देखते आपस में विवाद में तब्दील हो गई। विवाद ऐसा हुआ कि जमकर हंगामा हुआ और माननीय एक दूसरे के साथ हाथापाई पर आमादा हो गए। कुछ विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और हालात ये पैदा हो गए कि स्पीकर को 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि 15 मिनट के बाद तस्वीर क्या होगी ये अपने आप में दिलचस्प और सवाल खड़े करने वाली आचरण को लेकर के भी, क्योंकि सदन की गरिमा को यहाँ पे जिस तरीके से उसका मखौल उड़ाया गया है, बैनर लहराए गए हैं, बैनर लहराए जाने के बाद यहाँ पर जो बवाल हुआ है वो अपने आप में देखने वाला है। और निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो तस्वीरें हैं वो तो अच्छी नहीं है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही थी, बदलनी चाहिए थी, लेकिन जो हो रहा है कुछ और तस्वीर पेश कर रही है, क्या कहना है? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अपोजिशन द्वारा जो लोकतांत्रिक जो एक लोगों ने वोट डाला था उसका मर्डर कर रहे हैं। ये लोग चिल्लाते थे कि असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोगों से वायदे किए, और आज ये वो जो असंवैधानिक चीज है जो 370 समाप्त हो गई है, पार्लियामेंट ने द्वारा की कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर अपहोल्ड कर दिया है, वो करते हुए जिस प्रकार से लोगों के मुद्दों से जो इन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जॉब देने की बात कही थी, लोगों को सुरक्षा देने की बात कही थी, आज ग्रेनेड फट रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के देखे, सोशल मीडिया देखे, मीडिया देखे पाकिस्तान का, वो भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, वहां के लोग। तो ये लोग जो है पाकिस्तान की गेम खेल रहे हैं, लोगों की जो उनके जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। ये कंडम बहुत भर्त्सना योग्य है, हम कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन एक बैनर को लेकर इतना हंगामा और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के हालांकि वादा तो किया गया था चुनाव में एनसी की ओर से, लेकिन अब ये जो मुद्दा है इसको लेकर के विधानसभा की जो कार्रवाई होती है इसमें 10 साल के बाद लोगों के जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, बिजली पानी से लेकर, रोजगार से लेकर के, पर्यटन से लेकर के, कई अहम मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन पहले ही दिन से हम ये देख रहे हैं, पहले दिन से ही 370 के मुद्दे को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।